वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच पे। तो मैं आपका मेंटर गुरु। तो आज है मंडे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि संडे को हम लोग एक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, और आई होप मैंने सभी के सवालों का जवाब भी दिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लेना फॉर फर्दर अपडेट एंड करंट अफेयर। ठीक, तो मैं उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने हाँ संडे को ज्वाइन किया था मेरे साथ। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है वो नेक्स्ट आने वाले संडे को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, मैंने मतलब हर बच्चे का जितना भी डाउट था सब क्लियर किया है, और बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। तो चलिए आज देखते हैं, हमारा आज है आगाज सीरीज का मीन्स कंसिस्टेंट स्टडी का 35वां दिन। ठीक है, देखते 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 हम लोगों ने 35 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक, टेक्निकल में वो 6 सब्जेक्ट है कौन कौन से? पहला तो है बीएमसी। ठीक है, दूसरा है हमारा एस्टिमेट, और तीसरा है हमारा सर्वे, और चौथा है हमारा सोयल, पांचवा है हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग, और छठा है हमारा ट्रांसपोर्ट, है ना, मतलब हाईवे इंजीनियरिंग। तो ये 6 सब्जेक्ट हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया। मतलब आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा और साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना लिया होगा। ठीक है, तो आज से मतलब मंडे से हम लोग नए 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक है हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और दूसरा है हमारा रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक, देखो अभी ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का हम लोगों ने हाईवे वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। ठीक, और अब रेलवे वाला करेंगे, तो फिर रेलवे कंप्लीट होते ही पूरा ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेलवे इंजीनियरिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एसएससी जेई में। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे छोड़ तो नहीं सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही हर चीज। तो आज आप लोग को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ना सिंस पहला चैप्टर। ठीक है, और रो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब वाटर करेक्टरिस्टिक का जो होता है दूसरा चैप्टर वो पढ़ना आप लोग को। ठीक है, और रेलवे इंजीनियरिंग में आप लोग को बेसिक्स ऑफ रेलवे मतलब कि हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, जोन कितने हैं वो पढ़ना है आप लोग को, मतलब एक पूरा बैकग्राउंड रेलवे का पढ़ लेना है। ठीक, और सेकंड पढ़ना आप लोग को स्लीपर और ट्रैक और फास्टेनर्स। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा टेक्निकल की बात। अब बात करते हैं नॉन टेक की। ठीक, तो नॉन टेक में आज आपको पढ़ना है साइंस से सब ये केमिस्ट्री आप लोग को पढ़ना कहाँ से? तो ये पढ़ना हमें लूसेंट से। ठीक, आप लोग अच्छे से लूसेंट से पढ़ें, फिर मैं केमिस्ट्री लूसेंट से पढ़ने के बाद दोबारा उसको ना पढ़ना पड़े तो मैं एक वन शॉट एक नोट्स दूंगा आप लोग को। ठीक है, जहां से आप, क्योंकि देखो लूसेंट में काफी अच्छे से फुल एंड डेप्थ आपको पढ़ने मतलब पढ़ोगे आप लोग वहां पे। ठीक है, और जो वन शॉट नोट्स दूंगा मैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बहुत मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, तो पहले वो नोट्स पढ़ने से पहले आप लूसेंट पढ़ना। ठीक, और रीजनिंग में ओएसटी 9 देना है आप लोग को, ओएसटी 8 दे दिया था आप लोगों ने सैटरडे संडे। तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का 50-50 क्वेश्चन का 2 सेट लगाया होगा। ठीक, अगर सभी बच्चों ने लगाया है तो इस वीडियो के कमेंट में अपना सारा मार्क्स पिन कर देना। ठीक है, और मैथ में आप लोग को मैथ जो हम लोग आरआरबी के लिए साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आरआरबी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो हम लोग इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को ऐसा डिजाइन किया है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम को, कि हम लोग दोनों एग्जाम के लिए पढ़ें, और दोनों एग्जाम मतलब अगर देखो जैसे एसएससी जेई खत्म होते ही ना आरआरबी जेई माथे पे आ जाएगा, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं बचेगा कि फिर हम उस टाइम से आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर कर पाए। तो इसलिए मैंने अभी से ही इसी में इंक्लूड किया है मैथ सिर्फ, और जीए वाला पोर्शन तो पढ़ रहे हैं। साइंस देखो रेलवे में भी आता है, एसएससी जेई में भी आता है, और रीजनिंग भी है। तो मतलब नॉन टेक का पोर्शन हमारा रेलवे का सीबीटी 1 का कंप्लीट ऑलमोस्ट हो जाएगा, पढ़ लेंगे। और जो टाइम बचेगा नोटिफिकेशन से एग्जाम तक का, उस टाइम में हम लोग सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट, मतलब कि अभी तक हम लोगों ने देखो मैथ में जो पढ़ा है वो पढ़ा है नंबर सिस्टम। ठीक है, और एचसीएफ एलसीएम। ठीक, और फिर पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन।
राइटिंग का आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। और उसके बाद पढ़ा है हम लोगों ने एवरेज, ठीक। और पढ़ा है एवरेज के बाद परसेंटेज पढ़ा है, हाँ परसेंटेज पढ़ा हम लोगों ने, और रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया, ठीक। मतलब हम लोगों ने ये टोटल 5 से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया मैथ में, जो जो अभी तक मैंने बताया है। तो हर एक सब्जेक्ट का 10-10 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक। अगर ये 5 सब्जेक्ट भी होता है, 5-6 सब्जेक्ट, तो 10-10 क्वेश्चन लगाओगे तो 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आज आपको पूरे दिन का टास्क समझ में आ गया होगा। तो भाई पढ़ो, दबा के पढ़ो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा और हर कोई लग गया होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो जो मेरे साथ बच्चे कनेक्टेड हैं, मैं उनके लिए बहुत सीरियस हूं, उन्हें भी मेरे लिए सीरियस होना पड़ेगा। मैंने बोला सिलेक्शन की गारंटी आपका मैं लेता हूं, बस जैसे मैं बोलता हूं ऐसी एज इट इज आपको करना है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ फिर मुझे आप बोलना, ठीक। बस आप खुद से ऑनेस्ट रहना खुद के लिए, क्योंकि मैं तो देखो नोट दे रहा हूं, और आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे तो नहीं पता ना, दूर से। तो मैं ऑनलाइन में यही तो एक डिसएडवांटेज है कि टीचर बच्चे को सामने मॉनिटर नहीं कर पाता है। तो आप लोग खुद से ऑनेस्ट रहना, पढ़ना, ठीक है। मतलब पूरा एफर्ट इस साल लगा दो, चाहे वो जिसने मतलब या अभी वो रिसेंट में पास आउट है, जिसने 2 साल पहले पास आउट किया, 3 साल पहले पास आउट का, डिप्लोमा हो बीटेक हो, नो मैटर, ठीक है। बस आप एक एस्पेरेंट हो, एसएससी जेई के एस्पेरेंट हो, तो आपको बस इसके लिए ही सोचना है और कुछ नहीं सोचना। बस खपा दो खुद को, तुम लगा दो, हो सके मतलब खाना पीना नींद त्याग, मतलब सब कुछ त्याग दो यार, सब कुछ त्याग दो, जो मैं बोलना चाह रहा हूं। आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अब डू एंड डाई वाला सिचुएशन, देखो जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, वैसे ही क्या है बच्चों के जो सीरियस हैं, क्योंकि देखो फॉर्म भरा जाता है 10 से 12 लाख, सिलेक्शन कितनों का होता है 100 से 150 का। ये 100-150 स्टूडेंट है कौन से? वही स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने खुद को दिन रात खपाया होता है, दिन रात जलाया होता है, नींद प्यास भूख सब छोड़ के बस लग गए हैं दिन रात। तो आप भी लग जाओ, बम मचा दो दम धर के, कुछ नहीं देखना है, बस एग्जाम निकालना है, मतलब निकालना है। और लोगों का ताना, सोसाइटी, मतलब कब तक सुनते रहोगे लोगों की बातें? अब सबके मुंह पे ताला लगाने का टाइम आ गया है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ें आप लोग अच्छे से, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं।